छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज जिस प्रकरण का हम अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो सरयू पुस्तक चलती है, उस सरयू पुस्तक का पाठ मंदोदरी की रावण को सीख, और जिसके कवि है महाकवि तुलसीदास जी। तो देखिए बच्चों, हमने पिछले भागों में महाकवि तुलसीदास जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की, और कवि परिचय के अंतर्गत इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा भी जाता है, तो उसको हमने उसमें जाना। उसके पश्चात जिस प्रकार का कृत्य क्या, उसको दुष्कृत्य ही कहे हम, कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया और लंका में लेकर के आ गया। यह बात मंदोदरी को अच्छी नहीं लगी, उचित नहीं लगी, और वो जानती थी कि माता सीता कोई सामान्य महिला नहीं है, वह माँ जगदम्बा का अवतार है, और जिनको ये सामान्य मनुष्य मानते हैं वह श्री राम, वह भी तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु के ही रूप है। इस प्रकार की बातें हुई, उन्होंने खूब समझाया। समझाने के पश्चात उसी श्रृंखला में आगे भी, आज भी हम आगे क्या समझाते हैं उन बातों को पढ़ेंगे। तो आइए आज का भाग हम प्रारंभ करते हैं। तो भाग प्रारंभ करें उसके पूर्व एक बात और करना चाहूँगा। यदि आप इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके, क्योंकि मैं नियमित रूप से इस प्रकार की आपका संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो इस चैनल के माध्यम से संपन्न कराऊंगा। तो जय जलनाथ, अब मंदोदरी कहती है कि हे प्रभु, आप श्री राम को एक सामान्य मनुष्य मानने की भूल मत करिए, क्योंकि जय जिन्होंने जलनाथ बंधायो हेला, जिन्होंने जलनाथ का मतलब हो गया समुद्र, जलनाथ का मतलब हो गया समुद्र, बंधायो हेला, जिन्होंने समुद्र को हेला, खेल खेल में सहज ही समुद्र को बांध दिया, अर्थात समुद्र में पुलिया बना दी। ऐसे श्री राम उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, सुबेला का मतलब समुद्र तट को, तो समुद्र तट तो उतरे प्रभु और श्री राम अपनी सेना के साथ इस समुद्र के तट पर उतरे। सहजता से उन्होंने समुद्र को बांधा, अर्थात पुलिया बना करके, और समुद्र के तट की ओर उतर गए अपने सेना दल बल के साथ। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दिनकर का मतलब सूर्य वंश रूपी कुल की ध्वज के समान, करुणा परायण श्री राम के लिए आ रहा है, सूर्य वंश रूपी कुल के ध्वज के समान करुणा परायण श्री राम ने आपका हित जान करके, आपकी भलाई के लिए दूत पठायो तब हित हेतु, तुम्हारे हित के लिए ही, तब का मतलब तुम्हारे हित का मतलब हित, हेतु का मतलब के लिए, तुम्हारे हित के लिए ही दूत भेजा। अंगद को भेजा था ना, उस दूत को भेजा कि तुम्हारा हित हो जाए, भला हो जाए, वह कुछ, और आप माता सीता को सह सम्मान को वापस लौटा दे। इतनी करुणा भी, आपने अपहरण किया फिर भी इतना अवसर आपने आपको उन्होंने दिया। सभा मान जय तव बल मता, और उस दूत ने आकर के सभा के मध्य, जिसने तव तुम्हारा बल मथा, तुम्हारे बल को तहस नहस कर दिया, तुम्हारे बल को तहस नहस कर दिया। तहस नहस से तात्पर्य कि जिस प्रकार अंगद, वहां से आपको पता हुआ पुरानी कथाओं में कि अंगद रावण के दरबार में गया दूत के रूप में, तो अंगद से जिस प्रकार की बातें हुई, और उन्होंने कहा बातों बातों में कि इस जमीन पर से अगर कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, राजा, आपके पुत्र, सभासद जो भी बैठे हैं सभा में, वो मेरा पैर अगर उठा देगा तो मैं प्रण करता हूं कि श्री राम वापस लौट जाएंगे। तो सबने, सारे राजाओं ने, सारे जो उसके दरबार में बैठे सभासदों ने अंगद का पैर उठाने का प्रयास किया, लेकिन सब उठा नहीं पाए और लज्जित होकर उनको जाना पड़ा। तो यहाँ पर मंदोदरी उसी बात कहती है कि सभा के मध्य तुम्हारे बल को, जिस पर तुमको अहंकार था, उस सारे बल को तहस नहस कर गए। करिबरुत महु मृगपति जथा, जिस प्रकार हाथियों के समूह में, कई का मतलब हाथी, बरुत का मतलब समूह, हाथियों के समूह में मृगपति जथा, जैसे हाथियों के झुंड के बीच में सिंह सहजता से निकल जाता है, ऐसे आप सभी के मध्य में आकर के, और अंगद अपने बल को प्रकट करते हुए वापस चले गए। और आप देखते ही
रह गए। अंगद अनुमत अनुचर जाके, जिनके सेवक अंगद और हनुमान जैसे जिनके सेवक हो, रण बहादुरे वीर अति बाके, वह रण में कुशल और अत्यधिक वीर और बलशाली अंगद और हनुमान, हनुमत का मतलब हनुमान जी जैसे जिनके सेवक हो, अनुचर का मतलब सेवक। यहां से चालू करेंगे कि अत्यधिक रण कुशल वीर, इस प्रकार के अंगद और हनुमान जैसे जिनके सेवक हो, तेई कहे पिए पुनि पुनि नरो कहे, हे स्वामी उनको आप तेई कहे, आप कहते हो पिए प्रियतम स्वामी, हे स्वामी उनको आप क्या कहते हो, बार बार न पुण्य, बार बार आप उनको व्यक्ति कहते हो, साधारण मनुष्य कहते हो, उनको आप बार बार साधारण मनुष्य कहते हो। मुदा मान ममता मत रहो, हे स्वामी मुदा का मतलब व्यर्थ, मान अभिमान में, अभिमान की ममता में के नशे में, हे स्वामी आप व्यर्थ में ही अभिमान ममता और के नशे में मत बहो मत, क्योंकि ये सब बेकार है। आपको पता लग गया कि अंगद और हनुमान जी जब इस लंका में आए थे तो क्या कारनामे करके गए थे, क्या क्या कार्य उन्होंने किया और किस प्रकार आपका बल धरा का धरा रह गया। तो उनको सामान्य और उनके स्वामी को आप सामान्य मनुष्य मान रहे हो, ये कैसे संभव है। कृत राम विरोधा, इसलिए हे स्वामी राम विरोधा, राम के विरोध में काल विवश मन उपजन बोधा, ये निश्चित है कि जो राम के विरोध में रहता है उसके काल विवश मन उपजन बोधा। ये है स्वामी आप जो राम से विरोध कर रहे हो ना, ये विरोध केवल काल के वशीभूत होकर के कर रहे हो, मन उपजन बोधा, और आपके मन में ज्ञान उपज नहीं रहा, आपको इतनी सी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही कि राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये सब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप काल के वशीभूत हो चुके हो। क्योंकि काल दंड गई काहू न मारा, काल किसी को डंडे से नहीं मारता, दंड का मतलब डंडा, गई का मतलब पकड़ करके, काहू का किसी को न का मतलब नहीं मारा, काल किसी को डंडा पकड़ करके किसी को नहीं मारता है। हरम धर्म बल बुद्धि विचार, वह तो धर्म बल और बुद्धि जो विचार है इन सब का हरण कर लेता है। जब जिसकी मौत होती है उसकी बुद्धि अपने आप ही नष्ट हो जाती है, धार्मिक धर्म प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, सब कुछ उसका बिगड़ जाता है और काल ही वह सारा कार्य उसको कराता है। तो इसलिए आपके भी कहीं न कहीं काल आपको ये बोध नहीं होने दे रहा कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह परमपिता परमेश्वर है। निकट काल जेई आवत सोई, और जब निकट किसी के भी साई, साई का मतलब स्वामी, हे स्वामी किसी के अगर निकट काल आता है, बुरा समय आता है, तेई भ्रम होए तुम्हारी नाई, उसको आपकी तरह ही भ्रम हो जाता है, उसको आपकी तरह ही भ्रम हो जाता है, वह भी अपने आप को सर्वे सर्वा मान करके चलने लग जाता है, किसी को कुछ नहीं समझता और सबको तुच्छ मान करके अपने आप को महान मान करके ऐसी वो गलती करता है, जबकि उस परम पिता परमेश्वर के समक्ष हम कुछ भी नहीं है। दुई सुत मरे दहुपुर, आपको विचार करना चाहिए कि आपके 2 पुत्र मारे गए और दयोपुर और आपकी लंका जल गई। इनके सेवकों के का ही परिणाम है, उनकी वीरता का ही परिणाम है कि आपके 2 पुत्र मर गए और लंका जल गई। अजहुपुर पिए देहु, हे स्वामी अजहु अब तो पिए देहु, अब तो अपने शरीर से ये अहंकार का त्याग कर दीजिए। देह का मतलब शरीर, हे स्वामी अब तो अपने शरीर से, इस देह से, इस अभिमान का, इस अहंकार का त्याग कर दीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, और कृपा सिंधु भगवान श्री राम का भजन कीजिए। नाथ विमल रसुले, हे नाथ पवित्र यश प्राप्त कीजिए, और हे नाथ कृपा सिंधु भगवान श्री राम का भजन करके और एक पवित्र यश प्राप्त कीजिए, ये मेरी कामना है। कौन कहती है बात? मंदोदरी। किससे कहती है? रावण से। और मंदोदरी हर प्रयास करती है कि रावण किसी भी प्रकार से कैसे भी हो इनको सद्बुद्धि आ जाए और ये प्रभु श्री राम के प्रति अपने बैर का त्याग कर दे, दुश्मनी का त्याग कर दे। इसी श्रृंखला में वो इतनी सारी बातें उनको कहती है। कुल मिलाकर सार रूप में कहा जाए तो वही बात है कि श्री राम को आप सामान्य जन मत मानिए, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह परम पिता परमेश्वर उस भगवान विष्णु की अवतार है।
और दूसरी बात, अगर ये बात आपके समझ में नहीं आ रही तो सामान्य रूप से ये देखिए, जिनके दूत ने आपके सारे बल को परास्त कर दिया, सारे सभासद बैठे थे उनको परास्त करके जिनके सेवक चले गए, तो जिनके सेवक ही इतने वीर हो तो उनका स्वामी कितना वीर होगा। तनिक ये भी विचार आप कीजिए। तो इसलिए सबसे अच्छा परिणाम यह है कि आप प्रभु श्री राम की शरण में जाइए, उनका भजन करिए, ताकि आपको पवित्र यश इस संसार में प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गई इसकी व्याख्या, प्रसंग डिस्क्रिप्शन में मिलते ही हैं। अब जो बात है प्रसंग और विशेष, ये व्याख्या तो ही प्रसंग और विशेष मैंने वैसे बताया था कि आपको किस प्रकार लिखना है, तो उसी प्रकार की भाषा यहाँ पर लिख देनी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक शीर्षक से अवतरित है। ये तो हो गया प्रसंग। अब किस संदर्भ चल रही है, यहां पर मंदोदरी द्वारा रावण को दी गई शिक्षा का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बात हो गई। अब व्याख्या लिख देंगे हम, व्याख्या लिख दी जिस प्रकार बताइए। अब बिंदु आ जाता है विशेष का। विशेष में हमको अवधि भाषा का प्रयोग ये लिख देंगे। दूसरा दोहा व चौपाई छंद। दोहा और चौपाई, ये दोहा नीचे जो नीले अक्षरों में है ये दोहा है, और ऊपर की जो काले अक्षरों में लिखी हुई चीजें हैं, बातें हैं, वह चौपाई है। तो ये भी हमको, और निश्चित रूप से दोहा चौपाई जो भी छंद है, ये छंद वाले जो वीडियो है उनको प्लेलिस्ट में आप देख करके जानिए, पहचानिए, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तीसरी बात आती है पुनि पुनि नर कहे हूं, बार बार मनुष्य उनसे कहते हो। ये कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। दिनकर कुल, सूर्य वंश रूपी कुल में, तो यहाँ पर और अनुप्रास, इस प्रकार के कई अलंकार इसमें आए हैं। तो अनुप्रास ये कैसे होते हैं, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, ये सब जानने के लिए आप अलंकार वाले वीडियो देखिए। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। अब अलंकार को एक बार लिखेंगे, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार का प्रयोग, इस प्रकार ये विशेष लिंग। और मंदोदरी द्वारा रावण को जो शिक्षा दी गई है उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। ये इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे और हमारी व्याख्या ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब मंदोदरी की शिक्षा का रावण पर क्या प्रभाव पड़ता है, रावण सुधरता है या नहीं सुधरता है, ये सब बातें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।